आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि निम्न संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न हमेशा 2 से 3 नंबर के पूछा जाता है। देखिए, इसको प्रूफ करने से पहले हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या। क्या समझेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए जी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या उसको बोला जाता है कि वे संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट एक तो कंडीशन होता है कि हर बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, मतलब हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन हर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण समझना चाहते हैं, देख लीजिए उदाहरण। जैसे 1/3, इसमें अंश भी है हर भी है, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे 5/6, ये भी अंश और हर है। जैसे बोल सकते हैं -2, -2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए परिमेय संख्या है। आ रहा बात समझ में ना? 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन कह दिए रूट में 25, तो देखिए रूट में 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, 5 निकलेगा ना। अब 5 है तो इसके बट्टा में 1 भी मान सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। आ रहा बात समझ में? जैसे रूट में 36, रूट में 36 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 6, 6 के नीचे 1 मान सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। आ रहा बात समझ में? अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या, लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वे संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, वे संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका देखना चाहते हैं तो देखिए, जैसे रूट में 5, रूट में 5 का मतलब ये हुआ कि 5 किसी का, जैसे 5 का वर्गमूल निकलेगा, 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में निकल जाएगा। अब ऐसे सिंपल तरीका से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। रूट में 2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 किसी का वर्ग है ये नहीं है। रूट में 3, ये सब कैसे संख्या है? अपरिमेय। रूट में 7 अपरिमेय, मतलब जिसका रूट से वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, वही आपका अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एक और कहें कि बताइए रूट में 11, रूट में 11 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि 11 का वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या है। अब याद रखिएगा कि पाई भी, जो पाई अक्षर आप देखते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले 2 ठो सवाल दिया हुआ ए और बी में, तो हम पहले ए सवाल को हल कर लेंगे। ए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हल में लिखेंगे कि देखिए ये जो संख्या है इसको हमको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो हम उल्टा मानेंगे कि माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे कि 6 प्लस करनी में 2 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आपको ये भी मालूम होगा कि परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है, अभी बताए थे ना। तो यहाँ देखिए 6 प्लस करनी में 2 बराबर हम लिख सकते हैं अंश बटा हर। अंश को मान लेते हैं पी और हर को मान लेते हैं क्यू। आ रहा बात समझ में? जहाँ करके भी बता सकते हैं कि P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं ना? पूर्णांक का मतलब ये हो सकता है कि माइनस में भी संख्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q बराबर जीरो नहीं हो सकता है। कंडीशन में लिखना है कि P और Q का है पूर्णांक, कमा Q इक्वल टू नॉट जीरो है। बस कंडीशन में इतना ही लिख देना है। अब देखिए क्या करना है। जैसे देखिए 6 अपने जगह पे, देखिए 6 प्लस करनी में 2, 6 इधर ये परिमेय संख्या है। देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 6 परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम एक तरफ कर देते हैं, तो लिखेंगे करनी में 2 बराबर P बट्टे में Q माइनस 6, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे हल कर देते हैं। करनी में 2 बराबर P अपने जगह पे, इसका हर Q करने के लिए Q का इसमें गुना करा देंगे तो हो जाएगा -6Q और सबका बट्टा Q हो जाएगा। देखिए इसमें अंश हर है ना, तो ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन करनी में 2 अभी पीछे बताया था, ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ परिमेय संख्या, मतलब ये हुआ ये जो अपरिमेय संख्या देख रहा है ना, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या कैसे परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो यही बात लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। इसलिए का देखिए चिन्ह लिखा लगाना है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जैसे हम माने हैं ना कि 6 प्लस करनी में देख परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः करके बता देंगे, अतः 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे ही प्रूफ करना है, अपरिमेय संख्या है। आ रहा बात समझ में ना, यही आपका प्रूफ हो गया, अपरिमेय संख्या है, प्रूफ लिख दीजिएगा, प्रूफ हो गया प्रूफ। ऐसे ही आप करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। जैसे अब दूसरा सवाल है कि देखिए 5 करनी में 3 को हमको प्रूफ करना है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें हल में भी हम लिखेंगे कि माना 5 करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे कि माना 5 करनी में 3 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 5 करनी में 3 बराबर p बटे में q, मतलब कि परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है ना, तो वही लिखेंगे कि 5 करनी में 3 बराबर p बटे में q, क्योंकि परिमेय संख्या हम माने हैं। अब जहाँ करके भी बता दीजिएगा कि p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, और कमा q इक्वल टू नॉट 0 है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे करने में 3 बराबर p बटे में q। अब देखिए 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे करने में 3 बराबर p बटे में 5q। भाग का मतलब हर में ना आना जी, जैसे 5 या गुणा करा तब p में क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 5q हो जाएगा। अब देखिए ये जो है हमारा करनी में 3 कैसा संख्या है, करनी में 3 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू। अब ये कैसा संख्या हमारा, अंश बटा हर इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। यानी ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के, मतलब अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के, ये होता है, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है, कि जो माने हैं ना कि परिमेय संख्या, ये हमारी कल्पना गलत है। अब लिख देंगे कि अतः 5 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में जब प्रूफ करेंगे ना, तो आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, यानी पूरा नंबर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।